इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS की क्लियर नाम की प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। क्लियर की क्या वैल्यू होती है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो पहले देखते हैं इसकी वैल्यूज़ क्या क्या है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास एक है वैल्यू है लेफ़्ट, एक है राइट और एक है बोथ। तो पहले ये समझते हैं इसको यूज़ क्यों करना होता है। यहाँ पर आपके सामने एक डिज़ाइन है जिसमें लेफ़्ट और राइट में ऊपर 2 डिव्स हैं, जिसमें एक मिनिमम हाइट दी हुई है और नीचे एक डिव है। इस पे कोई फ्लोट नहीं लगाया हुआ, ऊपर वाले डिवों में फ्लोट लगाया हुआ, फ्लोट लेफ़्ट और फ्लोट राइट। अब इशू कब होता है, जब एक डिव में डाटा ज़्यादा हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ से ये डाटा उसके ऊपर से ओवरफ्लो कर गया। ठीक है, वो डिव वहीं रहा, उसके ऊपर से निकल गया ये डाटा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्लियर नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं हुआ। तो ये डिज़ाइन में ये इशू है जिसके लिए क्लियर प्रॉपर्टी बनाई गई है। ठीक है, ये इशू आता ही आता है। ये ऐसा हो सकता है कि इधर ये वाला डिव में डाटा अगर बढ़ गया तो ये भी इसके ऊपर से चला जाता। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली प्रॉपर्टी जिसमें फ्लोट लगा होता है उसके नीचे कोई भी डिव आ रहा होगा जिसमें फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी नहीं यूज़ की गई। ठीक है, तो उसमें ये इशू होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो ये लास्ट वाला डिव है, ठीक है, इसमें हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे क्लियर लेफ़्ट। लेफ़्ट क्यों? क्योंकि अगर हमें पता है कि लेफ़्ट जो इसके ऊपर जो डिव है उसमें लेफ़्ट वाले का डाटा कभी भी बढ़ सकता है तो आप लेफ़्ट साइड से क्लियर कर देंगे इसे। अगर आपको पता है राइट साइड का डाटा कभी भी बढ़ सकता है और इसके ऊपर से जा सकता है तो आप क्लियर राइट कर देंगे। मगर हम इस पचड़े में पढ़ते ही नहीं हैं। हम क्लियर बोथ लगा देते हैं, चाहे लेफ़्ट हो चाहे राइट हो, तो वो दोनों साइड से क्लियर कर देता है क्लियर बोथ प्रॉपर्टी। ठीक है, मोस्टली वही यूज़ होती है क्लियर बोथ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया है HTML का, और यहाँ पर हमने एक टाइटल दे दिया है जिसमें क्लियर दे दिया है, एक हेडिंग है बॉडी टैग के अंदर, और यहाँ पर 3 हमारे पास डिव हैं जो डुप्लीकेट ही बना रखे हैं, सिर्फ इनका ID अलग है। इसमें बॉक्स है, इसमें बॉक्स 2 और इसमें बॉक्स 3। ठीक है, तो इसकी पहले हम CSS क्रिएट कर लेते हैं। हमने एक सिलेक्टर बना लिया ID बॉक्स का, और ऐसे ही इसी का डुप्लीकेट कर लेते हैं कॉपी करके बॉक्स 2 के लिए और बॉक्स 3 के लिए। बस यहाँ पे जाके हमने नाम चेंज कर दिए। ठीक है, अब इसको एक विड्थ दे देते हैं, जैसे कि मान लो 400 पिक्सल। ठीक है, और इसमें बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, और यही सेम प्रॉपर्टी हम इसमें भी डाल देते हैं बॉक्स 2 में, और लास्ट वाले में ऐसा कुछ नहीं देते, इसमें सिर्फ बॉर्डर की एक प्रॉपर्टी दे देते हैं। ठीक है, अब इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। यहाँ पर फाइल को सेव करते समय मैंने इसको नाम दे दिया clear.html। ठीक है, ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। इसमें एक बैकग्राउंड कलर भी डाल देते हैं, इसमें दे दिया जैसे पिंक, और यही प्रॉपर्टी हमने कॉपी करके यहाँ पे भी डाल दी, और इसमें दे दिया जैसे इसमें दे दिया ग्रीन, और इसमें दे दिया लास्ट में जैसे कि गोल्ड कलर दे दिया। अब इसको हम पहले देखते हैं कि ये दिख कैसे रहा है। तो इसको हम लॉन्च किया क्रोम में, तो ये देखिए एक के नीचे एक डिव आ रहे हैं। अब ये पिंक और जो ग्रीन डिव हैं इन दोनों को हम फ्लोट लेफ़्ट और राइट कर लेते हैं। तो ये हमारा बॉक्स 1 है जो पिंक कलर लिए हुए है, इसको हमने फ्लोट लेफ़्ट दे दिया, और यही कॉपी करके यहाँ पे फ्लोट राइट कर दिया। मैं आया और पेज को मैंने रिफ़्रेश किया, ये देखिए अब क्या हुआ कि फ्लोट लेफ़्ट और फ्लोट राइट तो इसको दिया था, मगर ये डिव इसके पीछे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि इस पर क्लियर नाम की प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई। ठीक है, तो ये इशू होता है जब हम ऐसे करते हैं। अगर इसको विड्थ थोड़ी ज़्यादा दें, जैसे विड्थ 100% भी दे दी मैंने, तब भी ये इशू एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है,
ये देखिए पेज को रिफ़्रेश करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ये होता ही है। ये ऐसा तब होता है जब हम फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और उसके नीचे कोई डिव या कोई और चीज़ ऑब्जेक्ट है जो बॉक्स मॉडल में ही है, मगर उस पे हमने फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, तब वो डिव का डाटा उसके पीछे छिप जाता है जो ऊपर वाले फ्लोट वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको नीचे करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लियर। ये देखिए, अब इसमें दो वैल्यूज़ और हैं, लेफ़्ट और राइट। अगर मैं लेफ़्ट लगाऊंगा तो अभी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों में डाटा सेम है। तो मैं पहले ही जाके यहाँ पे थोड़ा डाटा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इसका डाटा बढ़ रहा है और हमने फ्लोट यहाँ से क्लियर इस नीचे वाले डिव को बॉक्स 3 को हमने क्लियर लेफ़्ट कर रखा है, तो इधर से प्रॉपर क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं डाटा बढ़ा दूँ तो वो इसके ऊपर से चला जाएगा क्योंकि हमने उसको क्लियर राइट नहीं किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बॉक्स 2 में भी मैंने 3-4 लाइन डुप्लिकेट्स कर दी और यहाँ के पेज को रिफ़्रेश किया। ये देखिए ये डाटा इसके ऊपर से चला गया। अगर मैं इसमें क्लियर राइट लगाऊं तो ये राइट से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मगर हम इस इशू में पढ़ते ही नहीं है कि लेफ़्ट से क्लियर होगा या राइट से। तो मोस्टली हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वैल्यू है इसकी वो है बोथ। बोथ मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों से। ठीक है, दोनों से क्लियर हो गया। अब चाहे डाटा इधर से बढ़े चाहे इधर से, ये क्लियर ही रहेगा। ये देखिए मैं इसमें जाके 2 लाइन डुप्लिकेट्स और डाल देता हूँ और यहाँ पे पेज रिफ़्रेश किया। ये देखिए ये प्रॉपर नीचे आता जा रहा है। तो होप सो आपको यहाँ पे क्लियर प्रॉपर्टी समझ में आई होगी कि इसे यूज़ क्यों करते हैं। इसका यूज़ तभी होता है जब हम फ्लोट प्रॉपर्टी ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर काफ़ी यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है और हर वेबसाइट में यूज़ होती ही है। तो थैंक यू ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।